Hello, student. Today we will discuss the beautiful poem of A.K. Ramanjan. First of all, we will discuss about the poet A.K. Ramanjan. I told you before in the other poem that he was an Indian poet. He was professor. He was a folklorist. And he also served in the USA universities, and he spent the time as a diasporic writer. So all these impacts we can find in his poetry. And in this poem, we will discuss about the psychological issue of the human being. That is very beautiful poem. First of all, we have to get the idea what is anxiety. अब इस तरीके से आप कह सकते हैं तीन चीज़ों को इसमें ही विल डिस्कस. वन इज़ द फियर, अदर वन इज़ द एंग्जाइटी, अदर एंड द थर्ड वन इज़ द टेंशन. ऐसा होता है हमारी आम जिंदगी के मॉडर्न मैन. वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मैन. वी हैव सो मैनी थॉट्स, वी हैव सो मैनी टेंशन. सबसे पहली जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर क्रिएट होती है दैट इज़ अ फियर. और फियर ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें टेंशन में मुब्तला कर देता है. और जब टेंशन बहुत ज़्यादा बूम पे चली जाती है, इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ हो जाता है, तो वह एक एक्सट्रीम डिसऑर्डर की तरफ मूव करती है. दैट इज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस पोम में डिस्कस होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ एंग्जाइटी, देन वी विल गो टू द अदर स्टेप. अब एंग्जाइटी इज समथिंग दैट इज़ अ फीलिंग. अब ऐसी फीलिंग है जिसको आप एक्सप्रेस तो कर सकते हो, लेकिन आप उसे फिजिकल शेप नहीं दे सकते. लेकिन ब्यूटी ऑफ द ए.के. रामंजन इज दैट ही ट्राई टू गिव द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ दैट फीलिंग. उसने बेसिकली डिफरेंट मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है, लाइक फेयर ट्री, लाइक ओल्ड ट्री, एंशिएंट ट्री, लाइक दैट वाइट स्नेक जैसी मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं. सम टाइम ही वाज यूजिंग द फ्लेम्स, सम टाइम ही वाज यूजिंग अर्थ. और डिफरेंट तरीक़ों से वो मुख्तलिफ चीज़ों को एक तरह से एक इमेजरी क्रिएट करके हमारे माइंड के अंदर जो एक एंग्जाइटी का है एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले वो कहता है कि जो एंग्जाइटी जो होती है बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कि एक ट्री है. दो तरह के ट्रीज होते हैं, एक वरीनेस का होता है और दूसरा फियर ट्री होता है. डिफरेंस क्या होता है कि जो फियर ट्री होता है दैट इज़ अ ब्रांचलेस, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती. इवन द ट्विग्स आर इनविजिबल होते हैं. और इसी तरीके से अगर उसको आप रूट्स को देखें तो दे आर नेकेड. हमें नज़र ही नहीं आ रही कोई चीज़ ऐसी, लेकिन उसको वो एक तरह से शेप दे रहा है पोएट. और स्पीकर ट्राई टू गिव द आइडिया ऑफ एंग्जाइटी कि एंग्जाइटी क्या होती है. कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं. फॉर एग्जांपल ही वाज टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन कल्चर के हवाले से, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज जो हैं, और हाइजेनिक इश्यूज जो हैं, एलिटरेसी रेट्स की जो प्रॉब्लम है, ये वो सारे इश्यूज हैं जो उसने अपने माइंड में बिठाए. और इन इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए ए.के. रामंजन ने उसको पोर्ट्रे किया इस पोम के अंदर. तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहा है कि आप जिस तरह एक मैथ्स में हम पैराबोला होता है, और इस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, और आप कैलकुलेशन करते हो और उसके बाद सोल्यूशन फाइंड आउट कर कर लेते हो. लेकिन जो बेसिकली जो एंग्जाइटी होती है इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता. दैट have not any physical existence, it only exists in the mind of human beings. जो ह्यूमन के जो कहते हैं ना कॉन्शियसनेस के अंदर एग्जिस्ट होती है, और अनएंडिंग साइकिल होती है जो फिनिश ही नहीं होती. मतलब इंसान का जो माइंड है कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा होता है, और वर्कआउट करते करते वो अपनी सोच अपने ख्यालात में बहुत दूर तक निकल जाता है, यहाँ तक कि वो जो कहते हैं ना होपलेस सिचुएशन में एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. तो बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें जहन में रखनी होंगी कि स्पीकर ही इज़ अ डायस्पोरिक राइटर. और इन डायस्पोरिक जो राइटर्स होते हैं इनको एग्जाइल का प्रॉब्लम होता है, एलियनेशन का प्रॉब्लम होता है, और यर्निंग ऑफ होम का होता है. इसी वजह से जो कल्चर और वैल्यूज़ और रिचुअल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी पोइट्री के अंदर, और एक तरह से अपने अपने जो कंट्री के साथ अपनी अटैचमेंट करने के लिए वो मुख्तलिफ मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, कल्चर एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं.
उन चीज़ों को बेसिकली अपनी अटैचमेंट को शो कर रहे होते हैं, और प्यार मोहब्बत और अपनी कहते हैं ना एफिलिएशन अपने कंट्रीज के साथ, अपने कल्चर के साथ, जैसे कि तामिलियन कल्चर से वो बिलोंग करते थे, तो उस वजह से उनका इम्पैक्ट नज़र आता है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि जिस तरह मुख्तलिफ कैलकुलेशन की शेप्स कैलकुलेट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, लेकिन ये जो होती है एक ऐसी नोट की तरह होती है। यहाँ मेटोनिमी का यूज़ किया नोट के तौर पर, कि एक ऐसा है कि आप विच रिप्लेस टू द मूड एंड मेंटल कंडीशन, और क्या होती है आपकी मेंटल कंडीशन को और आपके मूड को इफ़ेक्ट करती है। और फिर यहाँ पे वो ये भी कहता है कि आप इसको एक ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज़ अ वाइट स्नेक की इसने एग्जांपल दी है कि दैट इज़ द कवरिंग और द फीलिंग विच आर बuried इन आर माइंड और स्पॉन्टेनियस फ्लोज लाइक, जैसे वाटर फ्लो कर रहा होता है ना, इसी तरीके से ये जो थॉट्स और ये फीलिंग इन एग्जाइटी की, फियर की, टेंशन की, डिप्रेशन की, ये इंसान की माइंड के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है लेकिन क्योंकि एक ये फीलिंग है, इसे एक्सप्रेस तो किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो उसे फिजिकल सोल्यूशन देने की, इस प्रॉब्लम को देने की कोशिश कर रहा है, दैट हैज़ इट्स ओन नर्चरिंग और द सोल्यूशन, कि आप किस तरीके से, आप अगर उसको एक ट्री की शेप दे रहे हो, एक मिरर की शेप दे रहे हो, एक ऐसा ग्लास ट्रांसपेरेंट मिरर जिसके आप अंदर बाहर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको वो अगर कंपेयर कर रहा है ग्लास मिरर के साथ, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर तो आप उसकी ट्रांस अगर पानी डालते हो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ है तो आप उसके अंदर बाहर देख सकते हो। लेकिन ये जो होती है सिर्फ सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट कर रही होती है एंग्जाइटी, और इन एंग्जाइटी को आप, यू कांट पीप इन इट, आप अंदर झांक के नहीं देख सकते ह्यूमन बींग्स के, मॉडर्न मैन के, उनको क्या प्रॉब्लम्स है। इसी तरीके से वो कहता है कि इसको मिसाल उसने बिल्कुल इसी तरीके से दी है जैसे फ्लेम्स की सूरत में। जिस तरह जो फ्लेम्स होते हैं, फ्लेम्स हैव ओनली द लंग्स, वाटर इज ऑल आइज। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो फ्लेम्स होते हैं बिल्कुल इसी तरीके, जिस तरह एयर के अंदर फायर जो है एयर के अंदर होती है। ठीक है, और इसी तरीके से वो फायर बर्न ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जितनी ज़्यादा वो आप हवा चलती है, वो फायर जो होती है वो मतलब फास्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से द वाटर इज ऑल आइज, और वाटर जो फ्लो कर रहा होता है, एक फ्लो से चल रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा बहाव उसका होता है, तो इसी तरीके से ये भी माइंड के अंदर चलती है, अनएंडिंग थॉट्स की तरह, एक साइकिल की तरह चलती रहती है, और इंसान ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब किए रखती हैं हर वक्त। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहते हैं कि जिस तरह आप एक ओल्ड एंशियंट ट्री को देखते हो, that is not branchless and appears like a fir tree, और वो क्या कहते हैं उसको फिर दोबारा एक ट्री के सर एक मेटाफर देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि अगर आप अर्थ को देखें, द अर्थ हैज़ अ बोन फॉर द मसल। अब अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो सस्टेन हो सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मौजूद है। फाउंडेशन होते बेसिक बुनियाद मौजूद है जिस पर वो ज़मीन क्रिएट हुई है। मतलब जो ज़मीन को देखें तो डिफरेंट पार्टिकल्स मिलते हैं, पार्टिकल्स के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस तरह ये फाउंडेशन होता है, उसका बेस होती है जिस पे वो क्रिएट होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम इन एग्जाइटी के साथ है कि इन एग्जाइटी की कोई बेस ही नहीं है, ना वो ट्रांसपेरेंट मिरर की तरह कि उसे अंदर बाहर देखकर पीप कर सकते हैं। ठीक है, बस एक थॉट्स हैं जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, और जो है बिल्कुल इसी तरीके से नॉन स्टॉप कहते हैं, एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। और इसी तरीके से वो आगे मुख्तलिफ जो है मेटाफर सिमलीज का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि यहाँ पे उसने यूज़ किया है ग्लासी वे लाइक अ अलॉपिंग गाइटी ऑफ द वाटर। अब जो कहते हैं कि ग्लास मिरर के साथ लाइक अ वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसको दे रहा है, सिमली का इस्तेमाल कर रहा है। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे इस सारे के अंदर नज़र आई है कि नेचुरल इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। कहीं वो वाटर का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं वो फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं वो एयर की बात कर रहा है, कहीं वो अर्थ की बात कर रहा है, और यहाँ तक कि वो यूज़ करता है पिजन का वर्ड। अब आपको पिजन का पता है, पिजन का आपको पता है कि द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स, बट इन एग्जाइटी कैन फाइंड नो मेटाफर टू एंड इट, कि आप
जो पिजन होता है इट्स एलिमेंट ऑफ पीस का एलिमेंट होता है, होप का एलिमेंट होता है, ठीक है। होप जो होती है इंसान को पॉजिटिविटी दे रही होती है, पॉजिटिव थिंग्स क्रिएट कर रही होती है, लेकिन जो एंग्जाइटी होती है वो बिल्कुल इन्वर्स सिचुएशन में चलती है। ये क्या करती है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आपको पता है कि जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तेज़ी के साथ, हाइजेनिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स पर बैड इफेक्ट कर रही है, उसकी मेंटल हेल्थ को, मॉडर्न मैन की जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर रही है। और ऊपर से जो हमारे लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होता जा रहा है, जो फैमिली बाउंडिंग है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले थे, वी आर बेटर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इवन आवर चिल्ड्रन आर मोर सिक्योर देन we are now, as compared to the old time, where the mostly time we are letting our children with the older one, और इस तरीके से हम अपने जो बच्चों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दे रहे थे उनकी नरिशमेंट में और उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है, अब हम अर्बन लाइफ को जो है उसको इंजॉय तो कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़, और लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जिसने स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रेस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न इनका डायलेमा यही है, वो थेरेपी कल्ट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और और उसको मेंटली बहुत से स्ट्रेस और बहुत सी एंग्जाइटी डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। और वो इसके साथ साथ उसके अपने ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एंग्जाइटी का बाइस बन रही है। तो बेसिकली वी कैन फाइंड द रियलिज्म इन हिज पोम, जिसमें ह्यूमन इश्यूज और ह्यूमन मेंटल कंडीशंस को उसने डिस्कस किया है। इसके अलावा नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल किया, इमेजिज्म का इस्तेमाल किया, ट्रीज वगैरह डिफरेंट इमेजेस का सिम्बली का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो कहता है कि जो इंसान है, हम फॉर एग्जांपल देर आर टू लवर्स, वो क्या करते हैं, व्हेन दे फॉल इन लव विद ईच अदर एट लास्ट फॉर द बेटर फ्यूचर, दे रन अवे फ्रॉम देयर होम। अब क्या होता है, भाग तो जाते हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी, कहते हैं कि उन लवर्स वो और शादी करना चाह रहे होते हैं, लॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो एंग्जाइटी होती है ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, उसका कोई उसकी कोई होप ही नहीं एग्जिस्ट उसके लिए करती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम ए के रामंजन, दैट इज द इनएग्जाइटी। किस तरीके से साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड की उसने क्रिएट की है, किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मेंटल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है, और एवरीडे जो मॉडर्न लाइफ है उसके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी लाइफ के ऊपर, और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स वी आर सफरिंग। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पावर्टी, इलिटरेसी और लैक ऑफ हाइजेनिक सेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ों ने एक कह सकते हैं कि एक फियर क्रिएट की कर दी, एक टेंशन क्रिएट कर दी है। और जो कि और प्रॉब्लम ये है कि टेंशन, हर टेंशन एक अपनी ही एक सेपरेट टेंशन है, और उसके लूज एंड नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रही होती। ढेर सारी टेंशन्स में डिफरेंट जो कहते हैं ना आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो चुके हैं, टेररिज्म और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक तरह से उसने मेंटल हेल्थ को मॉडर्न मैन के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और द सोर्स ऑफ ऑल द टेंशन इज़ द इंडिविजुअल, और इसी वजह से वो कहता है कि एंग्जाइटी ही एक ऐसी फीलिंग है जो जो जस्ट लाइक अ फियर, और एक आप कह सकते हैं एक एप्रीहेंशन अबाउट व्हाट्स टू कम। अब हमें एंग्जाइटी फीलिंग है, फियर है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, और जिसको हम कोई नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब करती है और उनके लिए हार्मफुल है। थैंक यू वेरी मच।